जॉम्बी आउटब्रेक का दूसरा दिन, और अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, जीने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उस आदमी ने एक 2 मंजिला कम्युनिटी बिल्डिंग को अपना ठिकाना बना लिया। उसने पूरी बिल्डिंग छान मारी, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं मिला। सिर्फ वेंडिंग मशीनें थीं जो खाने पीने से भरी हुई थीं। करीब 20 मिनट बाद वह दोबारा जांच करने निकला। तभी उसकी नजर लॉकर रूम के दरवाजे पर पड़ी, जो अब बंद था। उसे याद नहीं था कि उसने खुद बंद किया था या नहीं, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब वह दूसरी मंजिल के कमरों की जांच करने लगा। पहला कमरा उसे खास नहीं लगा, लेकिन दूसरा कमरा एक आरामदायक ऑफिस था। अंदर एक फोल्डिंग बेड था, मजबूत खिड़की की सलाखें और बाहर का साफ नजारा। यह जगह रहने के लिए परफेक्ट थी। अगले कमरे में कॉफी मशीन, माइक्रोवेव और एक पोर्टेबल गैस स्टोव था। गैस स्टोव सबसे अहम था, क्योंकि बिजली कभी भी जा सकती थी। अब उसने वेंडिंग मशीन खोलने का फैसला किया। साइड पैनल खोलकर उसने सारे स्नैक्स और ड्रिंक्स निकाल लिए। जिनकी एक्सपायरी लंबी थी उन्हें बाद के लिए रख दिया, लेकिन सैंडविच और सलाद जल्दी खराब होने वाले थे, इसलिए वह तय करता है पहले वही खाएगा। वह चारों मशीनों का सामान निकालकर उन्हें एक्सपायरी के हिसाब से सजा देता है। फिर उसे याद आता है लॉकर रूम के 40 भारी लॉकर। वे सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी काम आ सकते थे। वह अकेले ही उन्हें खींच खींच कर सीढ़ियों के सामने लगाने लगता है। कितनी बार ऊपर नीचे गया उसे खुद याद नहीं रहता। बीच में वह अपने घाव की पट्टी बदलता है। लॉकर खिसकाने की आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंजती है। वह बार बार खिड़की से बाहर देखता है। किस्मत अच्छी थी, कोई जॉम्बी उसकी तरफ नहीं आ रहा था। फिर वह पूल के पास पानी चेक करता है, सूंघ कर पक्का करता है कि पानी पीने लायक है। उसे कई खाली बोतलें मिल जाती हैं। उसकी पानी की समस्या कुछ समय के लिए हल हो जाती है। सारा खाना वह दूसरी मंजिल के ऑफिस में जमा कर देता है। सीढ़ियां इतनी चौड़ी थीं कि लॉकर को आड़े रखकर फंसा सके। लॉकर मुड़ गए थे, लेकिन इससे बैरियर और मजबूत हो गया। अब नीचे से ऊपर आना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वह एक रास्ता खुला छोड़ देता है ताकि जरूरत पड़ने पर भाग सके। अब अगला काम था कांच को ढकना, ताकि रोशनी बाहर न जाए और कोई ध्यान न दे। वह पूरे ग्लास वॉल को ढक देता है, बस 2 छोटे छेद छोड़ता है जहां से वह नीचे देख सके। ऊपर से उसे पूरी पहली मंजिल साफ दिखती थी। अब उसे पहली बार सच में सुरक्षित महसूस होता है। वह आराम से कॉफी बनाता है और 2 दिन बाद गर्म खाना खाता है। शाम होते होते वह खिड़की से बाहर देखता है। कई जॉम्बी एक ही दिशा में जा रहे थे। सबसे पास वाला सिर्फ 20 मीटर दूर था। उसकी त्वचा धूसर और गर्दन टेढ़ी थी, लेकिन वे मुड़े नहीं, वरना सीधे बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे तक आ जाते। वह नीचे झांकता है। पहली मंजिल खाली थी, लेकिन दरवाजा अब भी खुला था। आज कोई नहीं आया, लेकिन कल आ सकता था। उसे समझ आ जाता है यह सिर्फ शुरुआत है। उसे 3 दिन के अंदर सारा फ्रेश खाना खत्म करना होगा, क्योंकि अगर बिजली गई तो गैस स्टोव ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और तब उसे फिर से बाहर जाना पड़ेगा, उस दुनिया में जहां हर कदम मौत के करीब ले जाता था।